कभी कभी किसी देश की सबसे बड़ी सच्चाई उसकी सड़कों पर नहीं बल्कि वहाँ की लड़कियों की आंखों में छुपी होती है। चैतन्या का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को शक्ति, अनुशासन और पहाड़ों से घिरा इलाका याद आता है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ कैसी जिंदगी जीती हैं। बाहर से शांत दिखने वाला ये देश अंदर से कई सवालों से भरा हुआ है। यहाँ खूबसूरती तो है पर आज़ादी सीमित है। यहाँ नैतिकता के बड़े बड़े दावे तो हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जिन पर खुलकर बात नहीं की जाती। चैतन्या को अक्सर प्रोस्टिट्यूशन फ्री समाज के तौर पर पेश किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, कोई खुला देह व्यापार नहीं है, कानून सख्त है। समाज और धर्म दोनों इसे पूरी तरह नकारते हैं। लेकिन क्या किसी देश में किसी चीज का दिखना बंद हो जाना, इसका पूरी तरह खत्म हो जाना होता है, या फिर कुछ सच्चाई बस इतनी खामोशी से छुपा दी जाती है कि सवाल पूछना भी खतरा बन जाता है। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे चैतन्या की लड़कियों की जिंदगी कैसी है, उन पर किस तरह का सामाजिक दबाव होता है, रेड लाइट एरिया का सच क्या है और क्या ये देश वाकई प्रोस्टिट्यूशन फ्री है या सिर्फ कागजों में। लेकिन इससे पहले हमें चैतन्या को थोड़ा करीब से समझना होगा। चैतन्या रूस के भीतर स्थित एक छोटा सा इलाका है, लेकिन इसका इतिहास बेहद भारी रहा है। पहाड़ों और हरियाली से घिरा यह देश प्राकृतिक रूप से बेहद खूबसूरत है। यहाँ की वादियाँ, नदियाँ और बर्फ से ढकी चोटियाँ किसी पोस्ट कार्ड जैसी लगती हैं। बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ अंदाजा नहीं लगा सकता कि इतनी सुंदर जगह के भीतर जिंदगी इतनी नियंत्रित और दबाव से भरी हो सकती है। चैतन्या की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन समाज बेहद क्लोज नेट है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है और यही वजह है कि लोगों की जिंदगी पर नजर रखना आसान हो जाता है, खासकर लड़कियों के लिए। यहाँ लड़की होना सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है, किससे दोस्ती करनी है, हर चीज समाज तय करता है। चैतन्या की लड़कियां अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। उनकी सादगी, गहरी आंखें और शांत व्यवहार लोगों का ध्यान खींचता है, लेकिन यही खूबसूरती कई बार उनके लिए बोझ बन जाती है। जितनी ज्यादा खूबसूरत उतनी ज्यादा निगरानी। समाज की नजर हमेशा उन पर बनी ही रहती है। एक छोटी सी बात, एक अफवाह भी उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। यहाँ इज्जत का मतलब अक्सर नियंत्रण होता है। परिवार की प्रतिष्ठा लड़कियों के व्यवहार से जोड़ दी जाती है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए ज्यादातर लड़कियां चुप रहना, सीमाओं में रहना और सवाल न पूछना ही सुरक्षित समझती हैं। बाहर से यह सब परंपरा लगता है, लेकिन अंदर से यह लगातार मानसिक दबाव पैदा करता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिस पर चैतन्या में खुलकर बात नहीं की जाती, रेड लाइट एरिया और देह व्यापार। चैतन्या में किसी भी तरह के खुले रेड लाइट इलाके मौजूद नहीं है। कानून के अनुसार प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह गैर कानूनी है और सामाजिक रूप से भी इसे सख्त नजर से देखा जाता है। सरकार और समाज दोनों दावा करते हैं कि यह समस्या यहाँ नहीं है, लेकिन दुनिया का शायद ही कोई समाज ऐसा हो जहाँ गरीबी, डर और मजबूरी के बावजूद कोई भी शोषण ना हो। चैतन्या में फर्क बस इतना है कि यहाँ सब कुछ खुले में नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो बेहद छुपे हुए रूप में होता है, और क्योंकि समाज सख्त है, लोग बोलने से ज्यादा सहना सीख जाते हैं। चैतन्या की अर्थव्यवस्था सीमित है, रोजगार के मौके कम है और ज्यादातर लोग सरकारी या छोटे मोटे कामों पर निर्भर हैं। युवा पीढ़ी के सपने बड़े हैं लेकिन अवसर छोटे। यही वजह है कि कई लोग अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। आर्थिक दबाव और सामाजिक डर मिलकर जिंदगी को और मुश्किल बना देते हैं। शहरों के मुख्य हिस्से साफ सुथरे दिख सकते हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों में हालात अलग हैं। पुरानी इमारतें, टूटी सड़कें और सीमित सुविधाएं आम है। यह गंदगी सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि सिस्टम की भी है, जहां कई समस्याओं को जानबूझकर अनदेखा किया जाता है। चैतन्या के लोग ज्यादा बोलते नहीं, यहाँ खामोशी एक आदत है। लोग जानते हैं कि हर सवाल का जवाब सुरक्षित नहीं होता, इसीलिए अनकहे किस्से बस दीवारों और बंद कमरों तक सीमित रह जाते हैं, खासकर महिलाओं के मामले में। लड़कियों के लिए मानसिक दबाव सबसे बड़ा संघर्ष है। घरेलू तनाव, भविष्य की चिंता और समाज की निगरानी, सब कुछ एक साथ चलता है। मदद मांगना कमजोरी माना जाता है और सहन करना आदर्श। यही वजह है कि कई जिंदगियां बाहर से सामान्य दिखती हैं लेकिन अंदर से टूटी होती है। यहाँ सामाजिक निगरानी बहुत गहरी है। पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं होते बल्कि अनौपचारिक निगरानी तंत्र की तरह काम करते हैं। कौन किससे बात कर रहा है, कौन देर से घर लौटा, किस लड़की ने क्या पहना, ये बातें चुपचाप नोट की जाती हैं। खासकर महिलाओं के मामले में यह निगरानी ज्यादा सख्त होती है। किसी तरह की चर्चा या अफवाह उनकी जिंदगी को मुश्किल बना सकती है।
चैतन्या में सम्मान एक ऐसा शब्द है जो बाहर से सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से कई बार बोझ बन जाता है। सम्मान को व्यक्ति के व्यवहार से ज्यादा परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया जाता है। अगर किसी महिला के बारे में कुछ कहा जाता है तो असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। इसी डर से कई सच्चाइयां दबा दी जाती हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी अपने आप में एक विरोध भाषा है। स्कूल और कॉलेज मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री तक सीमित रह जाता है। आलोचनात्मक सोच, सवाल पूछने की आदत और खुली चर्चा को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता। लड़कियों को पढ़ाया तो जाता है, लेकिन उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ तक करना है। चैतन्या की युवा पीढ़ी के अंदर एक अजीब सा द्वंद चलता है। एक तरफ सोशल मीडिया के जरिए वे दुनिया की खुली सोच देखते हैं और दूसरी तरफ घर और समाज की सीमाएं। यह टकराव अक्सर अंदर ही अंदर चलता रहता है। बहुत कम लोग इसे खुलकर कह पाते हैं। नतीजा यह होता है कि कई युवा बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेचैन रहते हैं। चैतन्या की एक और सच्चाई यह है कि यहाँ सब कुछ दिखावे में बहुत व्यवस्थित लगता है। बड़े बड़े कार्यक्रम, सख्त नियम और अनुशासन की छवि पेश की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर आम लोगों की समस्याएं उतनी ही गंभीर हैं जितनी दुनिया के किसी भी संघर्षशील इलाके की। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ उन पर खुलकर बात नहीं होती है। चैतन्या में अपराध की बातें बहुत कम सुनाई देती हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ समस्याएं नहीं हैं। कई चीजें बस रिकॉर्ड तक पहुंचती नहीं। लोग पुलिस या प्रशासन तक जाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता कि इससे हालात बेहतर होंगे या बिगड़ेंगे। यह अनकहा डर व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। यहाँ की गंदगी सिर्फ कूड़े या टूटी सड़कों तक सीमित नहीं है। यह गंदगी उस सोच में भी है जहाँ कुछ मुद्दों को बात करने लायक नहीं मान लिया जाता है। जब किसी समाज में बोलने से ज्यादा चुप रहना सुरक्षित हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि समस्या गहरी है। चैतन्या में रिश्ते बहुत अहम माने जाते हैं, लेकिन कई बार यही रिश्ते दबाव का कारण बन जाते हैं। परिवार के फैसले व्यक्तिगत जिंदगी पर हावी रहते हैं। शादी, करियर और भविष्य सब कुछ सामूहिक रूप से तय किया जाता है। खासकर लड़कियों के लिए अपनी मर्जी से रास्ता चुनना आसान नहीं होता। यहाँ की एक और कड़वी सच्चाई यह है कि बदलाव की बातें तो होती हैं, लेकिन बहुत धीरे। जो लोग सिस्टम से अलग सोचते हैं वे या तो खामोश हो जाते हैं या सीमाओं में रहना सीख लेते हैं। खुलकर अलग राय रखना जोखिम भरा माना जाता है। चैतन्या का बाहरी चेहरा जितना सुंदर और अनुशासित दिखता है, अंदर की दुनिया उतनी ही जटिल है। यह देश हमें यह सिखाता है कि किसी जगह की असली हालत सिर्फ उसकी इमारतों या कानूनों से नहीं जानी जा सकती। असली सच्चाई वहाँ रहने वाले लोगों की चुप्पी, उनके डर और उनके अधूरे सपनों में छुपी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको चैतन्या देश की डॉक्यूमेंट्री जरूर पसंद आई होगी। आपको इस देश की कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में ऐसे ही देश की डॉक्यूमेंट्री देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।